Hello guys, welcome to the next episode of the AD show. This is episode number 7. कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कौन से एपिसोड्स हैं. आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ. जब मैं कैमरा प्रेस करता हूँ मैं अपने आप को रिमाइंड करा रहा होता हूँ कौन सा एपिसोड है. दिस इज एपिसोड 7 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. तो आज हम एक और आईपीएल की टीम के बारे में बात करेंगे. आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो एक बार चैंपियंस रह चुके हैं. वैसे देखा जाए तो 2 बार चैंपियंस रह चुके हैं, लेकिन पहली बार उनकी फ्रेंचाइजी का नाम कुछ और था. इस जब सेकंड टाइम जीते तब उनकी फ्रेंचाइजी का नाम कुछ और था. पहली बार जब वो जीते तो तब उनका नाम था डेक्कन चार्जर्स. नाउ दे आर कॉल्ड द सनराइजर्स हैदराबाद. एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट द सनराइजर्स. सनराइजर्स की टीम में काफी उलटफेर हुआ है. लास्ट सीजन जो था हमने देखा डेविड वार्नर उनको बाहर बैठा दिया, कैप्टेंसी से हटा दिया. देयर वर अ लॉट ऑफ आईब्रोज रेज्ड. इस बार डेविड वार्नर हैज गॉन टू दिल्ली कैपिटल्स एंड अभी बात हो रही है कि साइमन कैटिच हैज नाउ डिसाइडेड कि वो असिस्टेंट कोच शायद थे, अब वो भी नहीं रहेंगे. तो उसका भी मुझे रीजन नहीं पता है व्हाई ही हैज ऑप्टेड आउट, साइमन कैटिच. बट ओके, लेट्स कीप दिस कंट्रोवर्सीज असाइड एंड हम टीम्स पे फोकस करते हैं. तो रेदर टीम पे फोकस करते हैं. तो सबसे पहले हम इनका स्क्वाड देखते हैं. एसआरएच का स्क्वाड है क्या. नाउ केन विलियमसन, अब्दुल समाद, उमरान मलिक, जिनको इन्होंने रिटेन किया. इन सबको उमरान मलिक बहुत तेज एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं. अब्दुल समद को हम सबने देखा है कितनी अच्छी कमाल की हिटिंग है इनकी. केन विलियमसन के बारे में जितना बोला जाए उतना कम. एड्रियन मार्क्रम को इस बार लिया गया. एड्रियन मार्क्रम बहुत अच्छे ओपनिंग बैट्समैन है. थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं लेकिन आई थिंक इज ए गुड बाय. देन वी हैव शशांक सिंह, रवि कुमार समर्थ, राहुल त्रिपाठी केकेआर से. बहुत पसंदीदा खिलाड़ी है मेरे राहुल त्रिपाठी. आई थिंक एक होता ना कि हमने एक एडेज सुना होगा, नाम बड़े दर्शन छोटे. ये उसके ठीक अपोजिट हैं. नाम उतना बड़ा नहीं है पर दर्शन बहुत बड़ा देते हैं. और नो मैटर आप कितना बड़ा बॉलर इनके अगेंस्ट लगाएं, पेसर, स्पिनर, ऐसा लगता है कि अपने दिल से चक्का मारते हैं. ही हैज दैट स्पिरिट कि चाहे कितनी भी सिचुएशन मेरे अगेंस्ट हो, आई विल कम आउट ट्रम्प्स. आई रियली लाइक दिस प्लेयर. तो राहुल त्रिपाठी इज देयर. प्रियम गर्ग बहुत इंप्रेस किया इन्होंने भी. ग्लेन फिलिप्स, विष्णु विनोद, निकोलस पूरन जिनको हमने कल T20 में देखा. ही वाज ऑन फायर. आई थिंक दोनों T20s में इंडिया के अगेंस्ट 50 लगाई है और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. मार्को येंसन जो टॉल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं वो हैं. शॉन एबर्ट बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं ये बिग बैश में. अभिषेक शर्मा ये पहले भी थे लेकिन इस बार बहुत इनके बारे में रूमर्स हो रही है. मैं आपको भी बात करूंगा. वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छी इंटरेस्टिंग पिक है. पावर प्ले में बॉलिंग डालने आ सकते हैं. मेरे ख्याल से इनको आप एज ए फ्लोटर भी यूज कर सकते हैं अगर सपोज कोई रिस्ट स्पिनर है राइट आर्म और वो बॉल बार बार बाहर ले जा रहा है, स्लॉग स्वीप मारने में दिक्कत आती है. आई थिंक हम नंबर 3-4 जल्दी इनको प्रमोट करके ऐसे फ्लोटर भेज सकते हैं. और वॉशिंगटन सुंदर जो है वो गोड्डा रख के और बड़ा लॉन्ग हैंडल अच्छे से यूज कर सकते हैं. सौरभ दुबे हैं. रोमेरियो शेफर्ड जिनको हमने अभी देखा, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बड़े हिट्स लगाते हैं, बॉलिंग में बहुत अच्छी करते हैं. उसके बाद फरूकी हैं, जगदीशन सुचित हैं, श्रेयस गोपाल दैट लेग स्पिनिंग बॉलर जो कभी कभी बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं. कार्तिक त्यागी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर. ऑल्सो लास्ट आईपीएल में आई थिंक ही प्लेड ओनली 4 मैचेस, लेकिन कार्तिक त्यागी से उम्मीदें हैं उनको काफी. टी नटराजन काफी टाइम इंजर्ड रहे हैं. बहुत इंप्रेस किया उससे पहले इन्होंने, लेकिन अब बहुत लंबे ले ऑफ के बाद आ रहे हैं. आई एम नॉट श्योर हाउ हिज फॉर्म इज, वेदर इज फुल्ली फिट और नॉट. He must be. The management of Sunrisers must have had a word with him. And last but not the least, Bhuvi को हमने देखा इंडिया के अगेंस्ट. His experience, the way he bowled the 19th over, I think it was impeccable. तो ये सनराइजर्स की टीम है. चलिए देखते हैं कि इनकी, पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनकी प्लेइंग 11 कैसे बन रही है. या उससे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ. चलिए प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं. अब प्लेइंग 11 में हम देखते हैं यहाँ पे ओपनिंग जो है, ओपनिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास. दे हैव एडन मार्क्रम जो यूजुअली ओपन करते हैं अपने नेशनल टीम के लिए. दे हैव राहुल त्रिपाठी जिन्होंने कई बार ओपन किया हुआ है, पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी करते थे.
और दे हैव केन विलियमसन ऑल्सो। जो मैंने सुना है उसमें ये है कि पहले जो बातें हो रही थी वो ये थी कि एडन मार्करम एंड केन विलियमसन विल ओपन। हालांकि अभी हम इनके मिडिल ऑर्डर पे आएंगे। द SRH इज वरीड अबाउट देयर मिडिल ऑर्डर। दे फील कि देयर मिडिल ऑर्डर इज अ बिट इनएक्सपीरियंस एंड इज अ बिट वल्नरेबल। तो आई थिंक व्हाट दे आर थिंकिंग इज कि उस मिडिल ऑर्डर में से अभिषेक शर्मा को उठा के उसे ओपनिंग पोजीशन पे लेके आए, जिससे कि ओपनर्स बन जाए अभिषेक वर्मा एंड केन विलियमसन, और एडन मार्करम को मिडिल ऑर्डर में लाया जाए ताकि इनके मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिले। तो अगर मैं ये फिलॉसफी के साथ जाऊं तो इनके ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनता है अभिषेक शर्मा एंड केन विलियमसन एज ओपनर्स, राहुल त्रिपाठी अ वेरी गुड नंबर 3, नंबर 4 is the explosive left-handed batsman from West Indies Nicholas Pooran. नंबर 5 पे फिर यू कैन ईदर हैव वॉशिंगटन सुंदर और एडन मार्करम। आई थिंक मार्करम इज फाइन नंबर 5 पे। देन एट नंबर 6 इफ यू वांट कि रन्स तेजी से आए तो यू कैन हैव अब्दुल समद, और इफ यू वांट कि रन्स भी तेजी में आए लेकिन थोड़ा विकेट भी बचाना है, यू कैन हैव वॉशिंगटन सुंदर। तो वॉशिंगटन सुंदर ऑब्लिक Abdul Samad at 6 and 7. Then you will have Romario Shepherd at 8, Bhuvneshwar Kumar at 9, and 10 and 11 will be Indian pacers T Natarajan and Kartik Tyagi. तो ये मेरे ख्याल से इनकी स्टार्टिंग 11 होगी। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन कि इस टीम में क्या स्ट्रेंथ दिखती है, क्या वीकनेसेस दिखती है मुझे। आई थिंक द बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई सी इन दिस टीम इज देयर टॉप ऑर्डर, इवन दियर मिडिल ऑर्डर। आई थिंक मिडिल ऑर्डर पूरा, जैसे आप बोलेंगे अभिषेक शर्मा एंड केन विलियमसन। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे अपकमिंग प्लेयर हैं, लेकिन उनको अभी ही इज येट टू प्रूव हिज मेटल। तो ये रहेगा केन विलियमसन। आई फील ही इज बेस्ट सूटेड फॉर द टॉप 6 ओवर्स। राहुल त्रिपाठी बहुत अच्छे बैट्समैन है, ये बस देखना है कि राहुल त्रिपाठी को बार बार जब उनको 6 ओवर के बाद आना पड़ेगा, जब फील्ड फैल गई होगी, तब वो किस तरीके से अपने आप को ढालते हैं सिचुएशन में। और निकोलस पूरन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो आई थिंक ये जो इनका अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन, राहुल त्रिपाठी, निकोलस पूरन, अब्दुल समाद, वॉशिंगटन सुंदर, एडन मार्करम, ये जो ऑर्डर आई रियली लाइक दिस। आई रियली लाइक दिस बैटिंग ऑर्डर। इसमें यू हैव द यूथफुलनेस ऑफ यंग बैट्समैन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेयर्स लाइक केन विलियमसन। आई रियली लाइक दिस बॉल। कहां पे मुझे अब अगर एडन मार्करम के बीच में आने सडनली इनका मिडिल ऑर्डर मुझे थोड़ा स्ट्रांग लगता है। कहां इनकी मुझे वीकनेस लगती है, मुझे सबसे बड़ी इनकी वीकनेस लगती है इनका जो पेस बॉलिंग अटैक है। रोमेरियो शेपर्ड ऑल्दो हैज शोन साइंस कि ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर वेस्ट इंडीज, ही कैन बी ग्रेट प्रोस्पेक्ट फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, बट ही स्टिल लार्जली अनटेस्टेड। Indian pace attack of T Natarajan, Kartik Tyagi. Kartik Tyagi only played 4 matches in the last IPL, if I am right. T Natarajan, we all know, is coming back from a long layoff. तो अगर आपके पास 3 पेस बॉलर हैं, उसमें 2 इंडियंस हैं, एक लंबे लेऑफ के बाद आ रहा है, एक ने बस 4 गेम्स खेले आईपीएल में, और रोमेरियो शेपर्ड ही स्टिल टू मेक हिज मार्क दैट वे। आई थिंक यहां पे थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा। द only thing that can bind this attack together is भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार इसको बाइंड करते हैं। His experience and how he, मुझे लगता है कैप्टन से ज्यादा इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भुवी पे होगी कि भुवी इस अटैक को कैसे स्पीयरहेड करते हैं, भुवी अपने साथ साथ इन बॉलर्स को कैसे आगे लेके चलते हैं, साथ लेके चलते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है राशिद के जाने से इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है काफी वीक हो गया है। बहुत बड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एक नाम लिया जाता था राशिद खान का। द नेम्स वर एक्चुअली सिनोनिमस, बट राशिद नहीं होना। इनफैक्ट मैंने जो लिस्ट बनाई तो मैं ढूंढ रहा था कि यार राशिद कहां गए, देन इट केम टू माय माइंड कि राशिद इज नॉट हियर ओनली। अब वो चले गए पांड्या साहब की टीम में, इफ आई एम राइट। तो यहां पे वॉशिंगटन सुंदर और अब्दुल समद, मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर इज अ वेरी गुड T20 बॉलर। आई एम नॉट श्योर कितने विकेट टेकिंग है, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो रिस्ट्रिक्ट करने को देखते हैं। अब्दुल समद विल स्ट्रगल टू कंप्लीट 4 ओवर्स इन एवरी गेम। तो यहां मुझे ऐसा लगता है ये अपने पेसर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है। वॉशिंगटन सुंदर मुझे लगता है एक अच्छे डिफरेंशियल साबित होंगे, पावर प्ले में भी बॉलिंग डाल सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन।
मुझे ऐसा लगता है बस ये टीम के साथ देख के कि जैसे एक होता है एक प्लेयर का, जैसे निकोलस पूरन है, यू गेट दैट फीलिंग, दैट इम्पैक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इम्पैक्ट बैट्समैन, इम्पैक्ट बॉलर्स की कमी है, जैसे टी नटराजन, कार्तिक त्यागी, रोमेरियो शेफर्ड। आई फाइंड दैट इम्पैक्ट मिसिंग। केन विलियमसन थोड़े इम्पैक्टफुल हैं, लेकिन एडन मार्करम, अब्दुल समद बहुत इम्पैक्टफुल है। केन, एडन मार्करम, मुझे से थोड़ा सा इनके टीम के पास एक्स फैक्टर या जो फायर पावर के साथ थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी बैलेंस टीम लग रही है, थोड़े अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि दिस टीम कैन गो वेल, दिस टीम कैन डू वेल। और ये भी देखना पड़ेगा कि अभिषेक शर्मा को साथ ही ओपनिंग करते हैं, ये होता है कि नहीं होता है, या वापस केन विलियमसन और एडन मार्करम या राहुल त्रिपाठी आते हैं। आई थिंक राहुल त्रिपाठी का मुझे लगता है वो नंबर 3 पे ही रहेंगे। लेट्स सी ये कैसे आगे जाते हैं। पूरन से दे मस्ट बी हैविंग हाई होप्स। पूरन मुझे लगता है इनके बैटिंग के इंजन होंगे, जिनके आसपास बैटिंग घूमेगी, और वो धीरे नहीं खेलते हैं। ही कैन प्ले लॉन्ग इनिंग्स बट एट ए वेरी इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट, तो ये बहुत ध्यान देने की बात होगी। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट सनराइजर्स हैदराबाद। एक और एपिसोड में हम एक और टीम के साथ जुड़ेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। अब जितनी भी चैंपियंस रह चुके हैं टीम, हमने उनके बारे में बात कर ली है। अब हम उन टीम्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अभी तक आईपीएल का सक्सेस, आईपीएल में टाइटल सक्सेस टेस्ट नहीं किया है, और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके इस साल और ग्रैंड ऑक्शन के बाद। क्या वो उनमें वो कैपेबिलिटीज हैं उनके स्क्वाड्स में जो वो सक्सेस टेस्ट कर पाए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कैप्टन T20 में बहुत बड़ा रोल निभाता है। मुझे ऐसा लगता है केन विलियमसन हैज रियली गॉट अ वंडरफुल हेड ऑन हिज शोल्डर्स। तो द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर द SRH बॉयज टू। ओके गाइज, प्लीज लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें। मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग, please subscribe also. Remember, subscription is very important. Please subscribe and do keep watching. Corona अभी भी है, please keep on wearing your mask, hand sanitize करें, और keep watching the AD show. Till then, ciao.